लगाने के बाद का भी इंतजाम कर रखा है हमने कि कल सुबह कयामत तक इस कुरान के उठाने वाले कौन होंगे, आपके पैगाम को आम करने वाले कौन होंगे, शरीयत मुस्तफी को लोगों तक पहुंचाने वाले कौन होंगे। उन टीमों का मैंने इंतखाब कर लिया। वो हमारे मुंतखब करदा लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान व हदीस छूने की तौफीक अता फरमाई। वो तौफीक मिन जानिबिल्लाह है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौफीक बख्शी है जी। तो आपकी इज्जत अफजाई से आपका खुद का मुकद्दर संवरेगा। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। काजी अरशद रहमानी साहब अम्मत फयूज़ुहुम को बुला लिया यहाँ पहले ही प्रोग्राम में माशाअल्लाह। दरभंगा कमिश्नरी एक वसी व अरीज़ खित्ता है और बहुत सारे ब्लॉक हैं और उन ब्लॉक में बहुत सारे गांव और कस्बा हैं। उसमें जो मुसलमानों के आइली मसाइल होते हैं वो हजरत काजी साहब के पास भी जाते हैं और काजी साहब बहुत संजीदगी और मतानत से कुरान व हदीस की रोशनी में उसका निपटारा करते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा जिला मधुबनी जो अपने रकबे के एतबार से अगर कहूँ तो है तो बेटा दरभंगे का, लेकिन रकबे के एतबार से दरभंगा से बड़ा है। ब्लॉक भी ज़्यादा हैं, पंचायतें भी ज़्यादा हैं, बहुत दूर तक उसका सिरा गया हुआ है। नेपाल की सरहदों में कई गांव जाकर मिलते हैं। तो वहाँ जो मनसब क़ज़ा को ज़ीनत बख्शती है जो शख्सियत, कम उम्री में अल्लाह तबारक व तआला किसी किसी को ऐसा फजल बख्शता है कि जिसको देख करके लोग रश्क करें, इस लायक बना देता है। हजरत मौलाना मुफ्ती काजी इमदादुल्लाह साहब, आपने देखा एक जलवा, जब वो आएंगे तो आप नज़ारा करेंगे कि इस कम उम्री में ये शख्स जो है किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला से नवाजा गया और जिस लायक थे वो मधुबनी के सरबरावरदा लोगों ने उनको वो मकाम अता फरमाया और न चाहते हुए भी उनको मनसब क़ज़ा सौंप दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबी उस काम को वो अंजाम दे रहे हैं। उससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि वो जिस इदारे में बाज़ाब्ता तरीके से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, दारुल क़ज़ा की जगह से वो कुछ दूरी पर है, लेकिन कमाल है कब वो बंदा खाता है और किस वक्त आराम करता है। ये तो खैर हम लोग पर्सनली जानते हैं, बताने की नहीं, लेकिन बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह तबारक तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वो पहले तो इस्लाहुल मोमिनीन जाते हैं, वहाँ जाकर पढ़ाने के बाद जब वहाँ का टाइम ऑफ होता है, वक्त वहाँ का मुकम्मल हो जाता है, तब फिर फलाहुल मुस्लिमीन आते हैं और यहाँ औलिया की किताबें पढ़ाते हैं, बड़ी जमात के बच्चों को पढ़ाते हैं और रोज़ाना किसी न किसी मसले का समा भी रहता है, इज्तिमा भी रहता है, सुनना भी रहता है इनको। तो वो सुनते भी हैं। कितना तहम्मुल और कितनी सारी एनर्जी इनको चाहिए होती है, वो माशाअल्लाह बहुत उम्दगी के साथ उसको अंजाम देते हैं। तो काबिल मुबारकबाद है शहनवाज बाबू कि उनको भी बुला लिया है और तो और हम सब के सरखैल सदर जमीयत उलमा मधुबनी हमारे उस्ताद मोहतरम जिन काजी साहब की बात मैंने की, काजी इमदादुल्लाह साहब, उनके भी उस्ताद हैं हजरत मौलाना मुफ्ती अबूजर साहब, वो गालिबन नहीं आ पाए। हाँ, उम्र भी है और फिर मुस्तकिल असफार हैं और हम लोगों के अंदर एक चीज़ ये दर आई है कि अब हम भी जो है हर चीज़ को एक सीजनली बना के रख दिए। उसमें से एक जलसा भी है कि इन
महीनों में जलसे बहुत ज़्यादा होते हैं और हर कोई चाहता है कि फैज़ ले लें। अब काजी अरशद साहब ही दामत बरकातुहुम को जो गए होंगे कहने के लिए, तो इन्होंने पहले उज़्र किया होगा और वो उज़्र हकीकी रहा होगा कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि मुस्तकिल लोग कोई उधर ले जाता है तो उधर ले जाता है, ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से और इनको पूरा करना है। वही हाल काजी इमदादुल्लाह साहब का है। और हजरत मुफ्ती अबू ज़र साहब तो थक चुके हैं बिल्कुल बेचारे। जहाँ देखिए बैनर कहीं चले जाइए, तो लौकहा लौकही इस तरफ इस सिरे में या इधर सीतामढ़ी के दूसरे सिरे में, वहाँ चले जाइए, इधर नेपाल की सरहद पर चले जाइए, बैनर मिलेगा आपको। तो पहले बैनर में एक नाम बड़ा नुमाया हुआ करता था, अल्लाह गरीक रहमत करे, साबिक काजी शहर मधुबनी हजरतुल उस्ताज काजी हबीबुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। अल्लाह तबारक व तआला गुमनामी के साथ किसी से कितना ऊंचा काम ले लेता है, इसको अगर देखना है आपको तो आप काजी शहर मधुबनी काजी हबीबुल्लाह साहब के बारे में जाने कि उन्होंने पूरा इधर का पूरा पैटर्न बदल के रख दिया। किस तरीके से इधर के माहौल को, इधर की तहजीब व तमद्दुन को और इधर के तौरे जिंदगी को हजरत ने बदल डाला। जिस गांव में एक कोई पंजवक्ता नमाज पढ़ने की भी जिसके अंदर सलाहियत नहीं थी और न पढ़ सकता था, उसको भी उस गांव को इतने सारे आलिम और हाफिज दे दिए कि वहां बड़े बड़े अल्लामा फहामा बना दिए। एक तरह दी हजरत जिस तरफ चले गए, उस गांव में न नहर है न नदी है, या नदी है तो नुकसानदेह है कि हर बाढ़ में, हर सैलाब के पानी के मौके पर उसमें पानी इतना आ जाता है बरसात के मौके से कि सैलाब आ जाता है, गांव डूब जाता है। वहां से बच्चे पढ़े आए, वहां नंगे पैर हैं, ऐसा नहीं कि चप्पल नहीं है या पैर में चप्पल पहनने की सलाहियत नहीं है, ये तरीका ही नहीं मालूम है। ऐसे लोग आ रहे हैं। हजरत काजी साहब से बात होती थी, कहते हैं ऐसे जब बच्चे आते हैं, और आज वही अंदाज देखता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती अबू ज़र साहब दामत बरकातुहुम आलिया का, अल्लाह उनकी उम्र बरकत अता फरमाए, कहते हैं ऐसे बच्चे जब आते हैं तो हम लोग सबसे पहले दाखिला ले लेते हैं कि ये मामूली नहीं है। तो पूरा पैटर्न चेंज करके रख दिया। मधुबनी अगर लहलहा रहा है आज, तो कहीं ना कहीं वो दैन है और मरहून मन्नत है हजरत काजी हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने बेहतरीन सपूत छोड़ा है काजी इमदादुल्लाह की शक्ल में। बहुत दुआएं पूरे इलाके से, दरभंगा और मधुबनी से मिलती है जो उनको जानते हैं। तो यह हजरात गनीमत है। ये जलसा का जहां और बहुत सारा मकसद है आपके लिए और हम जैसों के लिए, फायदे की बात यह है कि उलमा की जियारत करना भी सवाब का काम है। काजी अरशद रहमानी साहब आपने दावत दी आगे, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो सस्ते हैं, बहुत ऊंची चीज, बहुत ऊंची चीज। अल्लाह तबारक व तआला से ये लोग डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, समझ रहे बात को। तो ये जलसा का एक मकसद ये भी आप जहन में रखा करें। जो पहले कहते थे ना कि जलसा देखने जाएंगे, तो वो भी ठीक थे, जलसा देखने नहीं जाते थे पहले जमाने के लोग। हम लोग देखते हैं कि जलसा एक आध को होता था तो औरतें भी बेचारी आपस में प्लान बनाती थी, जलसा देखे जब हो तो देखे जब हो। तो देखने क्या देखने, टेबल कुर्सी नहीं। मौलाना अबू अख्तर साहब दामत बरकातुहुम उम्र के आखिरी पड़ाव में है, 100 साल के करीब उनकी उम्र हो चुकी है। कितने उलमा उन्होंने पैदा कर दिए। उस जमाने में उनका दौर दौरा था, तो उनको देखने के लिए लोग जाते थे। आज उनकी जगह पे कारी नसीम अख्तर साहब हैं, मदरसा इस्लामिया झगड़वा के मोहतमिम हैं। काजी अरशद रहमानी साहब है, गया अजीजम पता नहीं कितनी गुजारिश किया होगा या जो भी हो। काजी साहब सीधे साधे आदमी है, बेचारे उठ करके चले आए। हमको तो लग रहा है कि ठग दिया। कहा कि 10 बजे तक का प्रोग्राम है, और मालूम है कि काजी साहब को भी खाना खिलाया जी। अमडिया के मुसलमान बेचारे इतने भरे पूरे, इतना ज्यादा फैल फाल से जिंदगी गुजारने वाले, इनको लगा कि चिराग कौन जलाया है ये देखना है। ये तो आला दर्जे की हिमाकत है। रोशनी अगर मिल रही है तो आप उससे फायदा उठाइए। चिराग जलाया किसने है, किसने तेल डाला है, आप अगर इसके पीछे पड़ रहे हैं और आपको रोशनी की जरूरत है, तो आप फिर उधर मत जाइए, आप रोशनी की तरफ जाइए।
रोशनी की वजह, उसकी इल्लत, उसका सबब क्या है, इसकी तरफ मत जाइए। मैं बहुत इशारों में आपसे बात कर रहा हूं। हम जब आए हैं यहाँ तो काजी इमदादुल्लाह साहब पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा? काजी इमदादुल्लाह साहब की इज्जत बढ़ गई, काजी इमदादुल्लाह साहब की, काजी अरशद रहमानी साहब की जब यहाँ पर आमद हुई तो ये गांव बुकाए नूर बन गया। और महरूम है वो शख्स कि जो आए हुए ऐसे अजीम मेहमानों को देखने से महरूम रहा। मैं डरता नहीं, मैं बेबाक आदमी हूं, देखने की नीयत से। मेरी तबीयत खराब है, मैं सुबह से मुस्तकिल कई तरह की दवाई खा चुका हूं। जब आदमी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब खा लिया, साम दाम दंड भेंट कुछ कहते हैं, सब कर लिया। जेब में भी दवाई रखी हुई है। अभी काजी साहब मुझसे आके मिले, मेरी आवाज से भी लग रहा होगा, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है मैं क्या राज फाश कर देता हूँ। मुझे लग रहा है ये काजी इमदादुल्लाह की करामत है जीती जागती, कि उसके बाद से मुझको एक मरतबा खांसी नहीं। वल्लाह मैं मिंबर रसूल पर बोल रहा हूँ, मैं खांसी से परेशान था। मैं इनसे मिला हूँ तो मैं झूठ नहीं कहा, मैंने कहा मेरी आवाज जो है ना साथ नहीं दे रही, अब बहुत ज्यादा खांसी हो रही, बार बार मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर इनसे मिलने के बाद एक मरतबा खांसी नहीं, जाके ऐशा की नमाज पढ़ाई है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आकर के सुन्नत पढ़ी कमरे में, फिर उसके बाद जो है ना इसी दरमियान मैंने कहा काजी साहब से कि लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आप मुझे ले लीजिएगा। अब ऐसे में आप अगर घर में बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए बिस्तर गर्म कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा अक्लमंद कौन हो सकता है नहीं? आइए, इनसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है जो उलमा को देखने के लिए अपना वक्त खराब कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, तो इस मैक अदे का महरूम भी महरूम नहीं है। माइक के जरिए आवाज पहुंच रही है। मैंने जिन दो शख्सियतों का नाम लिया है, अमडीहा बेदौल के मुसलमानों, अपनी खैर मनाओ, आओ देखो इन उलमा की जियारत करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसने किसी आलिम की जियारत की, गोया उसने ऐसा है जैसे मुझे ही देख लिया। तो आप सारी चीजों को छोड़ करके कुछ नहीं, जलसा शनवजवा करा रहा है कि फलनवा करा रहा है, इससे क्या लेना है? जलसा में अल्लाह रसूल का नाम लिया जा रहा है। और दो कमिश्नरी के काजी साहब आकर के यहाँ पर बराजमान, वो कुछ नहीं भी बोलेंगे तो शाहनवाज का मुकद्दर चमक जाएगा इंशाअल्लाह। शुरुआत तो हो गई है, मेरी खांसी खत्म हो गई है। अभी काजी इमदादुल्लाह साहब के हुक्म पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। हालांकि मेरी तमन्ना ये थी कि हजरत काजी साहब का बयान बहुत मरबूत होता है, क्योंकि इल्म आदमी है और इल्मी गुफ्तगू होती है। और अमडीहा बहुत प्यासी सरजमीन है। मौलाना फैयाज साहब को अल्लाह अच्छा रखे, मौलाना फैयाज साहब छतमन वाले, कैसी बंजर जमीन पर 12 साल उन्होंने जुताई कुराई, बेचारे कुदाली भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब ये थोड़ा सा टोपी टापी नजर आ रही है, नमाज पढ़ने का लोगों का सलीका आ रहा। लेकिन हम एहसान फरामोश लोग हैं। हम लोग, हमको याद नहीं रहता, हमको याद रहेगा पैसा वाला याद रहेगा। पैसा वाला अगर किसी ने एहसान किया है पैसे के जरिए, तो वो याद रखना, उसमें भी हम कोई कोताही होती है, उसमें भी हम शुक्रगुजार नहीं होते। तो इन उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया है। ये उलमा अल्लाह तबारक व तआला की टीम है और अल्लाह पाक ने इनको अपने इल्म के उठाने के लिए अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है। आपके रिजेक्ट कर देने से या आपके एक्सेप्ट कर देने से इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वल्लज़ी औहयना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही लख़बीरुम बसीर सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। वो जात के जिसने आपकी तरफ वही किया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो अपने बंदों से बाखबर है। और आप ये उलमाए किराम जो यहाँ आए हैं, आइंदा जब भी आएंगे तो आपको सैराब करने के लिए आएंगे। ये आवर का टुकड़ा है, जहां जाएगा बरसाएगा, जहां जाएगा वो खित्ता ज़ाफ़रान ज़ार होगा। इसका वजूद बाबरकत है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुंतखबीन है, ये अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा है, ये वारिसीन मुस्तफा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाते, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका हो जाता है। हाँ, हमारे वारिस वो हैं जो हमारे इल्मों के अमीन हैं, और वो हजरत अंबिया हैं। अलग अलग निस्बतों से है, कोई हिफ्ज़ कुरान का बेड़ा उठाए हुए है, कोई उसके मानी और मतालिम में गोतज़न है,
कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर रिसर्च कर रहा है, कोई उसकी तशरीह व तबयीन कर रहा है, कोई उसको बयान कर रहा है। ये अलग अलग निस्बतें हैं। कोई हाफिज है, कोई कारी है, कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज में पढ़ता है, जैसा लौह महफूज में लिखा हुआ है जी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैका ज़िक्र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैका ज़िक्र, क्या है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैका ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अच्छा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला व मिनल लैलि फस्जुद लहु वसब्बिहु लैलन तवीला। कुरान करीम को पढ़ना कैसे है वो अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया। तो कोई ऐसा है जो कुरान करीम को सिर्फ याद नहीं करता, कुरान करीम जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाजिल हुआ और फिर आपसे आपके सहाबा किराम ने सीखा और फिर सहाबा किराम से ताबईन ने और तबे ताबईन ने और फिर उसके बाद एक सिलसिला चला। हम लोगों को जब हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत कारी वलीउल्लाह साहब ने सनद तजवीद अता किया था तो कहा था कि 36वीं निस्बत से मेरा शजरा हजरत उस्मान गनी से मिलता है और 37वीं निस्बत से तुम्हारा मिलता है। हजरत ने नाम लिखवाए थे। तो कोई इस तरह से करता है और कोई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की टीम में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद की टीम में है, कोई हजरत अली मुर्तजा की टीम में है जी। वो क्या कर रहा है? वो कुरान करीम के मानी में गवासी कर रहा है, उसके मानी और मतालिब को बयान कर रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है इन तमाम शोबों की वो मकतब से होती है। और ये जामिया का लफ्ज लिखा हुआ है, इसमें मकतब ही असल बेस है, बुनियाद है और वो मकतब की तालीम शुरू हो चुकी है। गांव में एक और मदरसा है पश्चिम तरफ, उसको भी आपको देखना है, उसमें अगर कहीं कमी है तो उसको भी दूर करनी है। और आपका बच्चा 100% कुरान करीम पढ़ने वाला कैसे हो जाए? अरे आप तो जाहिल बन करके जिंदगी गुजार रहे हैं, 60 साल के हो गए, जनाजे की नमाज नहीं आती और कसैली खा खा करके जबान मोटी हो गई, आप सीख भी नहीं सकते, आपके पास बहाना है। लेकिन ऐसा इंतजाम करें कि जितना घर है इस गांव में, 100 घर अगर है, 100 घर में 200 अगर मर्द-ओ-ज़न है बालिग और वो गार्जियन है, तो उसका फरीजा है ये कि अपने बच्चों को, हर एक बच्चे को, आप उसको बैरिस्टर बनाने का इरादा रखते हैं, रखें, आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का इरादा रखते हैं, रखें, अच्छी बात है। जमाने के शाना बशाना खड़े रहने और चल सकने की सलाहियत उसको देना चाहते हैं, दें, लेकिन पहले उसकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आना चाहिए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तलफ्फुज आना चाहिए, उसे सूरतुल फातिहा जो अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा कलाम का आगाज है, उन्वान है, खुलासा कुरान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलग से उसको नाजिल किया अल्लाह तबारक व तआला ने और अलग से उसका तज़किरा किया है, जिसकी फजीलतों के कई बाब हैं। हजरत अली कहते हैं कि इसकी अगर तफसीर करने पर आ जाऊं तो 7 ऊंटों को इसके गत्तों से और दस्तों से और दफातिर से भर दूंगा। वो सूरह फातिहा मुसलमान भी पढ़ता है, कम से कम नमाजी 48 मरतबा पढ़ता है जी, नफलों में मिला करके 2-4-10 मरतबा पढ़ता जरूर पढ़ता है, लेकिन वो सूरह फातिहा मुसलमानों को पढ़ने नहीं आती है। कोई गांव, कोई मोहल्ला ऐसा है कि जहां खड़ा हो, बहुत नाम सुनते, कहा कि कुमरौली में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मलमल में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, चंदरसैरपुर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अब लवाम में भी पढ़े लिखे लोग हैं, इजरा में भी पढ़े लिखे लोग हैं। लाओ पढ़े लिखे लोगों की ऐसी बस्ती वालों को सामने करो और बताओ कि 100 मुसलमान अगर है और उन 100 मुसलमानों के अगर 200 बच्चे बच्चियां हैं तो क्या उन 200 बच्चे बच्चियों को सूरह फातिहा मुकम्मल तरीके से पढ़ने आता है? नहीं पढ़ने आता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम एतराज करते हो, यहाँ मदरसा चल रहा है, वहां मदरसा चल रहा है, वहां मकतब खुल गया, वहां मकतब खुल, अरे क्या हो गया? आफत थोड़ी आई, जरूरत है। 140 करोड़ की आबादी है, चाइना को मात दे गया हमारा भारत। ये सरजमीन जरखेज सरजमीन है, यहाँ फसलें भी बहुत अच्छी तरह से उगती हैं और नस्लें भी बहुत अच्छी तरह से उगती हैं। ये कुदरत का निजाम है, अल्लाह ने इसको खुसूसियत बख्शी है, यहाँ आप रोक नहीं लगा सकते। तो मदरसे भी बहुत चाहिए और मकातिब भी बहुत चाहिए। हर 10 कदम पे अगर मकतब खुल जाए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि 10 बच्चे उसमें जाएंगे तो 10 बच्चे इसमें भी जाएंगे, 100 बच्चे इसमें पढ़ेंगे तो 100 बच्चे उसमें भी पढ़ेंगे। बच्चे ही पढ़ेंगे ना, कोई भैंस का पर्रू थोड़ी जाएगा पढ़ने के लिए मदरसे के अंदर, या बकरी का पठरू थोड़ी जाएगा उसमें पढ़ने के लिए।
सोच को वुसाअत दीजिए और ये आज़म मुसम्मम करें। माइक पर बहुत ज्यादा बातों को बोलने का मैं कायल नहीं हूं और मैं अपने उलमा से भी अब कहता रहता हूं कि आप सिर्फ अपनी बातें करें। मुल्क में क्या हो रहा है, हालात क्या है, इन सब का रोना रोने के लिए हमारे बड़े लोग मौजूद हैं। बड़े लोग का मतलब हुक्मरान लोग। आपको अपना सर धुनना है, अपने घर की खबर लीजिए। अमडीहा एक गांव है, यह हमारा ईमानी हिस्सा है। इस गांव की अखलाकी फिक्र हमको करनी है, इस गांव की दीनी फिक्र हमको करनी है। इस गांव में पैसा है कि नहीं है, ये सेकेंडरी दर्जे की चीज है। इस गांव में खुशहाली है कि नहीं, ये सेकेंडरी दर्जे की चीज है। 60 साल 65 साल जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे। उसके बाद जो एक ऐसी जिंदगी है जो नाफानी जिंदगी है, मौत मेढे की शक्ल में जब सभा कर दी जाएगी, जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में पहुंचाएगा। वहां रहने के लिए और खड़े रहने के लिए क्या इंतजाम है। मा कद्दमतु लिहयाती यौम यंजुरुल मरअु मा कद्दमत यदाह। उस दिन हिसाब करने से पहले पहले आज देख ले, या लैतनी कहने से पहले आज देख रहे कि कल को क्या लेके जाना है। कुरान खानी के लिए अब तो टेलीफोन का जमाना है। हाफिज साहब कल 10 को बच्चा को भेज दीजिएगा। किस लिए भेज देंगे भाई? क्यों 10 को बच्चा को भेज देंगे? 10 बच्चा को हम भेज देंगे। आप कितने भाई? तो 4 भाई। 4 भाई में कितने बच्चे? तो 16 बच्चे। तो 10 को आप हमारा मगर आपका 16 को कुढ़ीबा क्या कर रहा है? आप हमारा 10 मांग रहे किस लिए? किराए पर बख्शिश करवाने के लिए। और आप 4 भाई में 16 बच्चों के वालिद हैं। आप मान लिया 16 में से 6 जो है अभी शीरखार है, लेकिन यकीनी बात है कि 10 जो है वो 10 साल क्रॉस कर चुका है। ऐसा भी है, उसको कहे नहीं सूरह फातिहा पढ़वा रहे। क्या जरूरी है कि बुलाया जाए बच्चों को मकतब से, मदरसों से, और उनको बैठा करके अतः बथा की तरह और रामायण पढ़वाया जाए उसको? कुरान शरीफ पढ़ने का ऐसा कहीं इस्लाम के अंदर कोई निज़ाम नहीं है। और उसके बाद जो है वो हो, उसके बाद तमाशा क्या है कि उसको शाबान के महीने के लिए खास कर दिया। ये कहां से ऐसी शरीयत नाजिल हुई भाई? तो फिक्र इस बात की करनी है कि अमडीहा के अंदर अगर एक घर में 2 मर्द रहता है और वो मर्द काबिल है, तवाना है, सेहतमंद है, बात समझदार लोगों से कर रहा हूं, और उससे इंसान पैदा हो रहे हैं, तो खुद उस इंसान को, उन बच्चों को, इंसान के बच्चों को इंसान बनाइए। उसको खुद कुरान पढ़ना सिखाइए कि जब आप मरे और आपको मरना है, बुरा नहीं लगना चाहिए। आप मौत का नाम मत लीजिए। क्यों? मौत का नाम मैं ले लूंगा तो ट्रेन तुम्हारे बदन पे चढ़ जाएगी। ट्रेन आ जाइए अमडीहा में, मौत का नाम लेने से मौत आनी है, मौत आएगी जी। तो आपको फोन ना करना पड़े इमाम साहब को, समीर साहब को या शाहनवाज साहब को, आप जी 10 को बच्चा भेज दीजिए, कल सुबरात है तो 10 को बच्चा का खाना खिलाना है। ये क्या फकीरा बना के रख दिया? इसका नाम शरीयत मुस्तफ़ा है जी। तो इन चीजों से बचने के लिए यह मकातिब का क़याम जरूरी है। इन चीजों से, इन कैफियत से जो कैफियत शरीयत के खिलाफ हैं। कुरान करीम तो अल्लाह का कलाम है, उसको तो तन्हाई में पढ़ने की चीज है, और पढ़ कर के वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब हमारी आयतें उनके सामने तिलावत की जाती है तो उनके ईमान के अंदर इजाफा हो जाता है। तो कुरान करीम की तिलावत का जो अंदाज है खुद कुरान में बयान किया है कि इसको कब पढ़ना है जी। अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुरान पढ़ने का तरीका भी तो सीखना है ना, कब पढ़ना है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। ये कुरान ही की बात हो रही है। ऐ मेरे महबूब उठिए, सोने का नहीं है। कुरान करीम का ये नखरा है, ये तमाशा करके कुरान पढ़ने की जरूरत। कुरान ये आम किताब नहीं है, कुरान करीम लौहे महफूज की चीज है। ये अल्लाह ने हमें अतिये में दिया है।
अल्लाह ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अता किया है कुरान, तो उसको पढ़ने का जो अंदाज अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा है कि मेरे महबूब रात में सरगोशी किससे की जाती है? अपने बहुत करीबी से। तो अल्लाह पाक अपने लाडले से कहते हैं कि ऐ कमली ओढ़ने वाले आइए, वरतिल कुरान तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, कुछ आप पढ़िए और जो बाकी है वो मैं आपको दूंगा। ये है कुरान करीम। और आप बुलाइएगा इमाम साहब को, एक ठो कुरान पढ़ के रखे लिया बकस दो क्यों? अरे पागल, अरे ये बकसना क्या है रे? अरे इमाम बख्शेगा, इमाम के बाप की मजाल है कि कुरान पढ़े, आप बख्श देगा वो। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आप मेरी माँ बहनों, आपने जो लफ्ज बोला है, कुरान तो बहुत ऊंची चीज है, जो लफ्ज आप बोले हैं आज 24 फरवरी 13 शाबान तुलुए फजर से लेकर के गुरूब शम्स तक, या जब तक आपकी आंखें खुली रहेंगी, सारी बातें रिकॉर्डेड हैं, वो बख्शा गया। आपने कितनी गालियां बकी है, कितनी बोहतान के जुमले बोले हैं, और कितनी झूठ आपने उसके अंदर शामिल किए हैं, और कितनी सच्ची बात कही, कितना सुभान अल्लाह कहा, कितना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, कितना किसको क्या कहा, वो सारा रिकॉर्ड करने वाले। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। किसी इमाम साहब से बख्शवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुरान पाक की तिलावत के लिए मुंह खोला है ना, तो आप पढ़िए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हजरत कतादा बिन नुअमान एक सहाबी रसूल हैं, अपने अखयाफी भाई माबद उनको सुनते। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अन्ना रजुलन समिअ रजुलन, पहले रजुल से मुराद हजरत माबद इब्न कतादा, और दूसरे रजुल से मुराद हजरत मोहम्मद इब्न कतादा। मैंने सुतूर में मैंने देखा लिखा हुआ, तो क्या देखा, यही कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ रहे हैं हाफिज इकबाल साहब, कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ रहे हैं, लिखा है व युक़ालुहा जी युरद्दिदुहा व युक़ालुहा, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं कि उसको दोहरा रहे हैं वो बार बार, और ऐसा महसूस हो रहा है। हजरत मोहम्मद बिन कतादा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे भाई माबद को ये लग रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद छोटी सूरह है, तो उसको वो 3 बार पढ़ रहा है, और हमने का बेचारा मुल्क साहब से कहेगा 3 बार पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद जी। और बुखारी में उसका रद्द है, एक बार पढ़ने पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हुआ सुलुसुल कुरान। आका ने फरमाया कि एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद कोई पढ़ेगा तो वो 1/3 कुरान के बराबर है, 1/3 कुरान के बराबर। अपने भाई की शिकायत कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐसा मालूम होता है कि माबद को ये लग रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद तो छोटी सी सूरह है, इसलिए वो 3 मर्तबा पढ़ रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको वो कम गर्दान का ऐसा कर रहा है, लेकिन यह है कि कुरान करीम में कुल हुवल्लाहु अहद को अगर कोई 1 मर्तबा पढ़े तो उसको 1/3 कुरान का सवाब मिलेगा। तो आप बख्शवाने की जरूरत पड़ेगी आपको। आप कब्र से कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं या कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो कुंची पढ़िए, कुंची पढ़े की जरूरत नहीं। सूरह फातिहा सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, खुद भी सीखिए और उसको सही भी सीखिए। अटर पटर कटर बटर पढ़ते हैं, है नहीं। अमडीहा में एगो मस्जिद है, 5 टाइम अजान होती है, 1 टाइम अजान अच्छी नहीं होती है। छतमर में 6 मस्जिद है, 1 मस्जिद में अच्छी अजान नहीं होती है जी। पूरी दुनिया में 26 लाख मस्जिद है, जो मस्जिदें अरब के अंदर पाई जाती हैं वहां उन मस्जिदों में अच्छी अजान होती है जी। 7 लाख के करीब मस्जिद सिर्फ इंडिया के अंदर मौजूद है, मैंने देखा था गूगल पर सर्च करके जी। उसमें से 90% मस्जिदों के अंदर अजान गलत होती है। तो अजान के बोल हमको कहने नहीं आते, और हम कहते हैं कि ये मदरसे क्यों है, ये मकतब क्यों है। मौलवी साहब से चंदा करने के लिए ऐसा कर ही लिया है, अगर चंदा करने के लिए आप ही की बात मान लिया तो तू और कलमा सुना दो। इसलिए मेरे भाई मैं बयान करने के लिए नहीं, मैं तो तमहीद बांधने के लिए आया था कि हमको अपनी अहमियत समझनी है, और ये चंद चीजें ऐसी हैं जिसको ठीक करना जरूरी है। नमाज हमको आनी चाहिए, कलेमा हमको आना चाहिए, दुरूद शरीफ वगैरह हमको आना चाहिए,
कुरान करीम 100% मुसलमानों को पढ़ना आना चाहिए, वरना मुमकिन है, मुसलमानों से मुराद मुसलमानियों, मर्दों औरत दोनों शामिल है, सबके लिए कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मर्दों के नबी वैसे औरतों के नबी, हाँ वो तो इंसान से बढ़कर जिन्नातों के नबी नहीं है कि नहीं भाई। तो सबको 100% लोगों को कुरान पाक पढ़ना आना चाहिए, कोई उज्र नहीं चलेगा। अब अम्मा हदीसन, अम्मा किताबन, अम्मा जमीलन, अम्मा फेकनन, कुछ सब जो तो ऐसी चली गई थुतिया बुढ़िया सब बगैर कुछ पढ़े लिखे बुआ, अनजान मियाँ तू ही, हसन जान मियाँ तू ही, उठ बैठ करियो कबूल करियो तू ही हो। अल्लाह ताला इतना सस्ता है कि तू उठ बैठ कर और तोरे कबूल कर लियो, कमाल है। जुमराती फेकन वो उसी नाम से चले गए इस दुनिया से, अल्लाह तबारक तआला सबको माफ कर दे। लेकिन अब तकनीकी दौर में आप जी रहे हैं, अब आपका उज्र नहीं चलेगा, अब कम्युनिकेशन का जमाना है, एक दूसरे से लोग मरबूत हैं, अब ऑनलाइन कोर्सेस चल रहे हैं, ऑनलाइन कुरान शरीफ सिखाए, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा, न बहन बेटियों का कोई बहाना चलेगा, न भाई बहन भाइयों का और हमारे चचाओं का कोई बहाना चलेगा, कोई बहाना नहीं। हर मस्जिद में जो इमाम है उसको कुरान जरूर पढ़ने आता है जी, तो उससे जाकर के कुरान शरीफ सीखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। और अपने बच्चों को आप मकतब में भेजिए, चाहे पूरब भेजिए, चाहे पश्चिम भेजिए, चाहे मस्जिद में भेजिए, चाहे नहीं अगर होता है, बहुत आपको ये है एतमाद नहीं है, पैसा है तो आप तालीम पर पैसा खर्च कीजिए। और जो हाफिज साहब हैं घर में, काजी साहब से मीटिंग के बाद पहली खांसी नहीं, गला साफ हुआ है, काजी साहब आगे कि नहीं, काजी अब्दुल्ला साहब अच्छा उधर ही हैं। देखिए काजी अरशद रहमानी साहब आ चुके हैं माशाअल्लाह, तो ज़्यादा देर तक लबकुशाई करना मैं बेअदबी समझता हूँ। मैं तो बस ये चाह रहा था, मैं अमडिहा बेदौल के मुसलमानों से ये कहना चाह रहा था कि ये जलसा वैसे ही कामयाब हो गया क्योंकि इसमें 2 अजीम हस्तियाँ आपने बुला ली हैं, बाकी जो उलमा हुफ़ाज़ हैं वो भी बाबरकत हैं, आप उनसे भी मिलने ही की गर्ज से कम आएँ और ये बांध करके उठे इंशाअल्लाह। देखिए जलसा जुलूस का क्या मकसद होता है, जलसा जुलूस का इसके अलावा अगर कोई मकसद है कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए, उसके अलावा अगर कोई मकसद है तो फिर वो पानी में डाल देने के लायक है और वो गुनाह का बाइस है, चाहे सुनने वाले हो या सुनाने वाले हो, दोनों का मकसद बस एक ही होना चाहिए। तो हम सुनाने वाली टीम में हैं और आप सुनने वाली टीम में हैं, आपसे बस यही गुजारिश है कि 100% कुरान करीम पढ़ना आना चाहिए। वो अल्लाह तबारक व तआला का मोहब्बत नामा है जिसको अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना वाला रिपार्ट जो है वो काजी अरशद रहमानी साहब ने ले लिया। उसके ऊपर वाला जो है कि जब हम पढ़े तो तुम भी पढ़ो, तो पढ़ने की हद तक हर मुसलमान मर्द औरत पर कुरान करीम का पढ़ना फुल तलफ्फुज में फर्ज है। ज़ात को ज़ात कहने आना चाहिए, वा को वा कहने आना चाहिए, जा को जा कहना आना चाहिए, जिम को जिम कहना चाहिए, शिन को शिन कहना है, सीन को सीन कहना है। इसलिए कि मानी जो है अरबी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इस माना करके कि उसमें हरफों की अदायगी के एतबार से मानी बदल जाते हैं, तो इसलिए सीखना भी है और फुल तलफ्फुज में सीखना है इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर खत्म हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।